और अब बात चीन से आए उस वायरस की जिसे लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि जो हालात चीन में बने हुए हैं वो यहाँ ना बने, और इसे लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, तो वहीं सीएम योगी ने भी एक बैठक टीम 9 के साथ की। ये तैयारी इसलिए है कि कोरोना के जिस वेरिएंट ने चीन में तबाही मचाई है वो गुजरात और ओडिशा के रास्ते भारत में एंट्री कर चुका है। चीन ने मानी हार, यूपी तैयार, वायरस की विराट घेराबंदी। चीन में मचा हाहाकार, भारत में अलर्ट मोड पर सरकार। कोरोना के जिस नए वेरिएंट ने चीन के शहरों को शमशान बना दिया है, वो जहरीला वायरस गुजरात और ओडिशा के रास्ते भारत में आ गया है। और अब चीन जैसे हालात भारत में ना हो, इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। क्योंकि जहां पीएम मोदी ने कोविड पर हाई लेवल बैठक की, तो सीएम योगी ने टीम 9 को कोरोना से निपटने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि फिलहाल प्रदेश में डरने या घबराने ऐसे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने के लिए और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाए। जो इस बार कोरोना का वायरस विदेश के रास्ते पहुंचा है। इसी को देखते हुए एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने यह जाना कि देश में वर्तमान में कोरोना के हालात किस तरीके से हैं और देश कोरोना से निपटने के लिए अब किस तरीके से सक्षम है, हॉस्पिटल में किस तरीके से तमाम सही तैयारियां हैं और इसके साथ साथ हम लोग कोरोना केसेस को पकड़ने के लिए किस तरीके से अब तैयारियां कर रहे हैं। इसी के साथ सरकार पर्यटन स्थल को लेकर अलर्ट मोड पर है, जिसको देखते हुए ताजमहल के बाहर रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है, जिसके बाद ही ताज में एंट्री दी जा रही है। साथ ही होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी पर्यटकों की डिटेल्स संभाल कर रखें। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरे दुनिया में कहीं न कहीं एक पैनिक फैला रखा है। कई सारे देश इस समय जबरदस्त चपेट में हैं और यही वजह है कि ताज आने वाले जो भी विदेशी टूरिस्ट हैं उनको बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर लगी हुई हैं और जो आपको जो विदेशी जो टूरिस्ट नजर आ रहे हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से बिलोंग करते हैं। पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तब ऑक्सीजन की भारी कमी सामने आई थी। अब सरकार इसी मोर्चे पर सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कितनी तैयारी है, इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि सर ये ईएसआईसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 150 बेडेड का हॉस्पिटल है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और लगाया जाए बेड तो 200 तक लगा सकते हैं और 200 के अकॉर्डिंग हमारा पास ऑक्सीजन प्लांट है जो कि कभी भी कम नहीं पड़ेगा। इसी तरह हर शहर में प्रशासन कोरोना को लेकर अपनी अपनी तैयारी में जुट गया है। गोरखपुर सरकारी अस्पतालों में जांच के लिए 45 केंद्रों, 12 प्राइवेट पैथोलॉजी, रेलवे बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच की टीम को सक्रिय करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आरएमआरसी पूरी तरह से तैयार है। उसको देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को और सजग सतर्क किया है। उसी के तहत गोरखपुर में भी तैयारी की गई है। जितने भी इंटरनेशनल यात्रीज आ रहे हैं उनकी कोविड टेस्ट की जांच कराई जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी कोविड टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो तैयारी अभी दिख रही है, क्या वो उस वक्त भी दिखेगी जब कोरोना की लहर आएगी? क्योंकि पिछली बार सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई थी। हालांकि पुरानी गलतियों से सीख लेकर ही सरकार अभी से अपनी तैयारी में जुट गई है। अब बस उम्मीद है कि तैयारी वक्त पर काम आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।